वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पैसिव पढ़ने वाले हैं। तो कुछ स्पेशल है इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम को देखते हुए मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो अभी हमने जस्ट एक्टिव पढ़ा है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव पढ़ने वाले। देखते हैं कि पैसिव किस प्रकार से बनता है, कि आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक साइड आपको एक्टिव बना के बताऊंगा और एक साइड में आपको पैसिव बना के बताऊंगा। तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक्टिव सेंटेंस कैसे बनता है और पैसिव कैसे बनता है। चलो देखते हैं। एक साइड बनाएंगे हम एक्टिव और एक साइड बनाएंगे हम पैसिव। कुछ विदाउट ऑब्जेक्ट वाले भी बनाऊंगा मैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और बच्चों को वो इजीली वो फाइंड नहीं कर पाते कि ऑब्जेक्ट इसमें क्या है। तो चलो देखते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम एक्टिव बना लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले एक्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ यहाँ पर, एक मैंने सेंटेंस बना दिया है, आई एम टेक्टी। आई टेक्टी का मतलब होता है मैं चाय पीता हूँ। तो ये तो सिंपल एक्टिव बन गया है, क्योंकि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक सिंगुलर का भी देख लेते हैं हम। एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मैं बना देता हूँ। यहाँ पर हमने बनाया है ही मेक्स केक। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब के साथ में यस या यस लगता है। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पर हमने यस लगा दिया है, ही मेक्स केक। ये बन गया है। आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट मेन होता है, तो सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पर यहाँ और यस क्यों लगा है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो एक्टिव तो बन गया है। अब बनाएंगे हम पैसिव। पैसिव बनाने के लिए हमेशा सबसे पहले सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो ये आपको ये याद रखना है कि एक्टिव में सब्जेक्ट मेन होता है और पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट मेन होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस के अंदर, तो आप देखोगे कि ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में मेन होता है ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले इधर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में इधर आती है हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हम पैसिव बनाएंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। अब आपको पता होना चाहिए अगर ऑब्जेक्ट एक है तो हम इस का इस्तेमाल करेंगे, और ऑब्जेक्ट अगर अधिक होगा तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे, और ऑब्जेक्ट में अगर मी आता है तो हम आई और एम का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं इनके एग्जांपल्स। तो उसके बाद में इधर जो पैसिव होता है इसमें थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, और इधर फर्स्ट फॉर्म चल रही है, इधर थर्ड फॉर्म चलती है। कोई सा पैसिव बनाओगे आप, सब में क्या चलती है, थर्ड फॉर्म। और लास्ट में आपका बाय लगाना होता है। मैं आपको यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर लिख देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, सबसे पहले आएगा आपका ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में आपका इज एम आर आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, इज एम आर, इज एम और आर। और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद में आता है बाय। क्या आता है, बाय। और उसके बाद में आता है कि ये जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हम बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि किस में बदलते हैं। मैं यहाँ पर कोने में लिख दूंगा, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना, या आप इस वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ करेंगे हम सब्जेक्ट को चेंज। क्या करेंगे, सब्जेक्ट को करेंगे चेंज। क्या करेंगे, चेंज, है ना, चेंज करेंगे। अब चेंज कैसे करेंगे वो देख लेंगे अपन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ चीजों के लिए। जैसे जब भी शुरू में आए तो हम उसको बदलेंगे मी में। जब भी स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट हो, अगर मान लो क्या है, यू है, तो यू को हम यू ही रखते हैं।
अगर स्टार्टिंग में आपका वी आ जाता है तो वी को हम बदल देते हैं अस में। अगर दे आ जाता है स्टार्टिंग में तो दे को हम बदल देते हैं देम में। किस में बदल देते हैं? देम में। और अगर आपका आ जाता है ही तो ही को बदलेंगे हम हिम में। अगर आता है सी, क्या क्या आता है? सी, तो सी को बदलेंगे हम हर में। और अगर आता है ईट तो ईट का ईट ही रहेगा। किसी का भी नाम आता है, इसके अलावा नाम आता हो चिल्ड्रन, लेडीज, तो ये सेम ही रहते हैं, इनको हम नहीं बदलते। अब देख लेते हैं कि इसको किस किस प्रकार से बदलेंगे। तो हमारे पास ये फार्मूला बनकर तैयार हो गया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा पैसिव में, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब इज ए मान। अब इज ए मान कैसे लगाएंगे? अगर ऑब्जेक्ट एक होगा तो इज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अगर अधिक होगा तो आर लगाएंगे, और लास्ट में अगर बी आता है तो आई का इस्तेमाल करेंगे और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगी। उसके बाद में बाय, और उसके बाद में इन सब्जेक्ट को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार से चेंज करेंगे। अगर वहां शुरू में आय है तो हम बदल देंगे मी में, यू होगा तो यू में ही रखेंगे, वी होगा तो अस में, दे होगा तो देम में, और ही होगा तो हिम में, और शी अगर आता है तो हर में, इट का इट ही रहेगा, या कोई नाम होगा तो नाम ही रहेगा। चलो अब बना लेते हैं सेंटेंस। तो आई टेक टी, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या बोला गया कि सबसे पहले पैसिव में ऑब्जेक्ट मेन होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? टी। तो सबसे पहले हम लिख देंगे टी। आ गया टी। उसके बाद में ये चाय कितनी है? चाय ग्रुप होती है, ग्रुप में आती है, तो हम इसको हमेशा सिंगुलर में गिनते हैं, और सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज। तो टी के बाद में हम लगा देंगे इज। आ गया। उसके बाद में क्या बोला गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। तो ये जो टेक है इसकी थर्ड फॉर्म होती है टेकर। वर्ब वगैरह आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप वर्ब याद कर ले तो इसलिए आप सेंटेंस बना लोगे। उसके बाद में क्या आता है? बाय आ जाएगा। बाय के बाद में क्या करेंगे? सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। तो आई को मैंने बोला है इधर किस में बदलते हैं? मी में। तो मी में बदल दिया, बन गया आपका सेंटेंस, बनकर तैयार हो गया है कि टी इज टेकन बाय मी। ये पेश हो गया। एक्टिव में क्या था? आई टेक टी। उधर सब्जेक्ट मेन है, इधर ऑब्जेक्ट मेन है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं अगला। ही मेक्स केक्स। ही मेक्स केक्स, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? केक्स है सर। हाँ, केक्स आ जाएगा। केक्स के बाद में हम इस्तेमाल कर लेंगे, केक्स हमारे पास क्या है? ज्यादा है तो हम लगा लेंगे आ, और उसके बाद में वर्ब आ जाएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड। तो मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। और आपका सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। बाय लगाने के बाद में ही को हम बदल देंगे हिम में। बाय लगा दिया और ही को बदल देंगे हिम में। ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। कैसे बनाया है? ही मेक्स केक्स को हमने बनाया है केक्स। आ गया सबसे पहले। आर की वार है क्योंकि केक्स अधिक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब आ गई है, मेन की थर्ड फॉर्म क्या है? मेड। और फिर बाय लगाने के बाद में हमने ही को किस में बदल दिया? हिम में। तो ये बन गया, सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है। आप इसका अगर नेगेटिव बनाना चाहो तो नेगेटिव भी इजीली बन जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर आई डोंट टेक टी हो जाएगा, और इधर ही डजंट मेक्स का हो जाएगा मेक। ही डजंट मेक केक्स। ठीक है। पर पेशी बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब जो है आर और इज, इसके बाद में नोट लग जाएगा, इज ही है। टी इज नॉट टेकन बाय मी, और केक्स आर नॉट मेड बाय हिम। इस प्रकार से इसका नेगेटिव बन जाता है। और इंट्रोगेटिव आराम से बन जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि ये इज और जो आर है ये आगे चला जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल बना के बता देता हूँ, इंट्रोगेटिव तक बना के बता देता हूँ। तो आगे हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बनाया इधर, मैं एक दूसरा पूरा सब्जेक्ट ले लेता हूं। मैंने बोला यू डोंट वॉश सॉक्स, तुम मोजे नहीं धोते। ये बन गया। एक सिंगुलर का बना लेते हैं। सी डजंट
शी डजंट ड्राइव कार। ये हमने नेगेटिव बना लिया है, इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं पैसिव में। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर है सॉक्स, सॉक्स ऑब्जेक्ट है। अब सॉक्स क्या आप देख पा रहे हो कि ये सॉक्स क्या है, अधिक है, तो सबसे पहले हम सॉक्स लिख देंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि सॉक्स अधिक है, तो आपका आर आ गया। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इधर आप वर्ब देखोगे तो यहाँ पर क्या है, वॉश, तो वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, बाय। बाय लगाने के बाद में यू को यू में ही हम रखेंगे। यू को बदलता नहीं है, तो हमने यू को यू में ही रखा, ये बनकर तैयार हो गया। अगला क्या है, सी डजंट ड्राइव कार। तो आप यहाँ देखोगे कार ऑब्जेक्ट है, तो कार को हमने लिख दिया है, कार आप देख पा रहे हो एक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाएगी इज। उसके बाद में वर्ब आ जाएगी, तो वर्ब यहाँ पर ड्राइव है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्रीवन। क्या होती है, ड्रीवन। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है वो है कि वर्ब आपको याद करना पड़ेगी। तो कार इज ड्रीवन बाय, किसके द्वारा चलाई जा रही है, ये सी है, तो सी को बदल देंगे हम हर में, हर में चेंज हो गया। ये सेंटेंस बन गया है। लास्ट हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसको मैं बदल देता हूँ। इसके बाद में हम अगले जो वीडियो है हमारा, उसमें हम पास्ट पैसिव देखेंगे। तो लास्ट में बना देता हूं, जैसे मैंने बनाया, डू वी चॉप वेजिटेबल्स, और एक सिंगुलर का बना देता हूं, डज दैट बॉय राइड बाइक। ये दो सेंटेंस हमने बना दिए हैं इंट्रोगेटिव के, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई है। ये प्लूरल सब्जेक्ट डू है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद में हमने ये सेंटेंस बनाकर तैयार कर दिया है। अब हम इसको बनाएंगे पैसिव में। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि ऑब्जेक्ट हमेशा आगे आता है पैसिव में, पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आगे आएगा क्या, नहीं आएगा। ये सबसे पहली जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट के दिमाग में, तो वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट आगे लगा देते हैं। नहीं, उधर अगर इंट्रोगेटिव से स्टार्ट हुआ है तो ये सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव से ही स्टार्ट होगा। इधर डू डज आया है, पर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसे मार है, तो इधर इसे मार आएगा। अब आपको देखना कैसे है कि इस लगाना है यहाँ पर या आर लगाना है, तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर वेजिटेबल जो है वो है अधिक, इसीलिए हम लगाएंगे आर का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले। तो इधर हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आ गई। यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेन है, तो वेजिटेबल्स हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमने लगा दिया वेजिटेबल्स। उसके बाद में क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब तो आ गई, वर्ब आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चोप यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी चोप। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, बाय, और बाय के बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, किसको चेंज करना है, वी को। ये सब्जेक्ट चेंज करते हैं, तो वी को बदल देंगे हम अस में। किसमें बदल देंगे, अस में। और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब अगला जो सिंगुलर का सेंटेंस है उसको देख लेते हैं। डज दैट बॉय राइड बाइक, क्या वो लड़का बाइक चलाता है, इसको पैसिव में बनाएंगे। इधर डज है, इधर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, पर किसको देखकर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कितना है, एक, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज। इसके बाद में इधर पूरा सब्जेक्ट क्या है, दैट बॉय, तो इधर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, बाइक, तो बाइक, बाइक आ गया। फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। क्या होती है, रिटर्न। उसके बाद में क्या लगाना है, बाय, और फिर सब्जेक्ट को बदलना है। सब्जेक्ट कौन है हमारे पास, दैट बॉय। तो आपने देखा होगा कि मैंने बताया था आपको कि अगर किसी का नाम या लेडीज या चाइल्ड वगैरह आता है तो हम उसको सेम ही रखते हैं, तो दैट बॉय का दैट बॉय ही रहेगा। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लग गया।
तो आई होप कि आपको एक्टिव भी और पैसिव भी अच्छे समझ में आए हैं। और ये हमने पैसिव किसके बनाए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो में आपका पास्ट इंडेफिनिट पर बनाऊं या कोई और बताऊं, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बताऊं। तो आपको एक्टिव और पैसिव दोनों समझा दूंगा मैं। तो यहाँ तक मैंने इंट्रोगेटिव समझा दिया है। WH वर्ड इससे भी आसान है, पर वैसे एग्जाम में WH वर्ड का यूज नहीं होता है, पर अगर हो जाए तो आप बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आई होप कि आप अच्छे से ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा।